नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। बिलासपुर में पकड़े गए चुनावी साड़ियों के बंडल, पुलिस को देख पिकअप लेकर फरार हो गया ड्राइवर। 200 साड़ियां बरामद। बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी साड़ियां बांटने की तैयारी चल रही थी। इसकी जानकारी मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस के पकड़ने से पहले ही ड्राइवर पिकअप लेकर भाग निकला। पुलिस ने नहर किनारे बंडल में रखी 200 साड़ियों को जब्त कर लिया। मामला कोटा थाना क्षेत्र के जोगीपुर भैंसाझार का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 14 ठिकानों पर आईटी की दबिश। भोपाल में सोम डिस्टिलरी के सर्च ऑपरेशन से जुड़े हो सकते हैं तार। छत्तीसगढ़ में चुनाव के बीच आईटी की रेड जारी है। छत्तीसगढ़ में 14 ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है। रायपुर, भिलाई, दुर्ग और बालोद समेत जामुल में आईटी की सर्च ऑपरेशन जारी है। देव माइनिंग कंपनी, दिंग्यारी फायरिंग वर्कर और हुकुमचंद एवं साथी हिम्मतचंद गहलोत फायर वर्कर के संचालकों समेत पार्टनरों के घर, ऑफिस समेत गोदामों पर एक साथ आईटी की यहाँ पर टीमों ने दबिश दी है। सर्च ऑपरेशन में 100 आईटी के अधिकारी, जिसमें कलकत्ता टीम यहाँ पर समेत 40 सशस्त्र सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। भूपेश बोले, असम सीएम नया मुल्ला है, प्याज ज्यादा खाएगा। रायपुर में सीएम ने कहा, निर्वाचन में शिकायत हुई तो पलटी मार गया पलटू राम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम के सीएम को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा नया मुल्ला है, प्याज ज्यादा खाएगा। अभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गया है, इसलिए वह ज्यादा बोल रहे हैं, बाकी लोग कम बोल रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल गुरुवार को मीडिया से बात कर रहे थे। हिमंत बिस्वा ने कहा था कि कांग्रेस को वोट देना मतलब बाबर को प्रोत्साहन देना है। भूपेश बघेल ने कहा कि यहाँ राम वन गमन पथ 15 साल तक क्यों नहीं बनवाया गया, इसका जवाब वहाँ पर लोग ही दे पाएंगे। वे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जानते नहीं जो बयान दे रहे हैं। चुनाव आयोग को इस तरह की बयानबाजी पर लगाम लगाना चाहिए। निर्वाचन में शिकायत हुई तो पलटी मार गया पलटू राम। राज्य में अगले 3 दिनों में गिरने लगा तापमान। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा ठंड पड़ने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ में नवरात्र बीतने के बाद से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में बह रही हवा की दिशा बदल गई है। इसके प्रभाव के चलते अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश में सबसे ठंडा साथी बलरामपुर और सोनहत रहा। वहां के कृषि वैज्ञानिक केंद्र में न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शक्ति में मायावती बोली, कांग्रेस बीजेपी दलित विरोधी और गरीबों का शोषण करने वाली सरकार। शक्ति जिले के जयजयपुर विधानसभा के हसौद में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस बीजेपी को दलित विरोधी और गरीबों का शोषण करने वाली सरकार बताया। मायावती ने कहा कि छत्तीसगढ़ और केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, तब उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिलाया। जब यहां पर बीपी सिंह की सरकार बनी तब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया। जातीय जनगणना पर कहा कि कांग्रेस जब सरकार में थी तो उन्होंने क्यों इसे लागू नहीं किया। डीआरजी जवान की हथियार से एक्सीडेंटल फायर, उंगलियों में आई गंभीर चोट। नारायणपुर जिले में डीआरजी के एक जवान के हथियार से यहां पर गुरुवार को एक्सीडेंटल फायर हो गया। इससे जवान घायल हो गया, जिसका उपचार जारी है। मामला ओरछा थाना इलाके का है। घटना की पुष्टि एएसपी हेमसागर सिधाकर ने की है। मिली जानकारी के अनुसार ओरछा थाना से डीआरजी की टीम क्षेत्र में सर्चिंग अभियान के लिए निकली हुई थी। इसी दौरान टीम के एक जवान हथियार से अचानक एक्सीडेंटल फायरिंग की घटना हो गई। इससे जवान के उंगलियों में चोट आई। इसके बाद तत्काल जवान का यहाँ पर पीएचसी ओरछा में प्राथमिक उपचार कराया गया। फिलहाल जवान की स्थिति सामान्य है। छत्तीसगढ़ में मंत्री रुद्र गुरु के काफिले पर पथराव। बेमेतरा में चुनाव प्रचार से लौटने के दौरान वारदात, गाड़ियां क्षतिग्रस्त, कांग्रेस प्रत्याशी सुरक्षित। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री रुद्र गुरु के काफिले पर देर रात हमला हो गया। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिसके चलते उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया और उसके शीशे टूट गए। बताया जा रहा है कि रुद्र गुरु और उनकी टीम सुरक्षित है। वारदात नवागढ़ ब्लॉक के जलगांव में हुई है। वह चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे। घटना सामने आने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। सभी नवागढ़ थाने पहुंचे समर्थकों ने बताया कि गुरु रुद्र के महामाया मंदिर के दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। गाड़ी में रुद्र गुरु के बैठते ही 5 से 6 लोगों ने पथराव किया। यह भी आरोप लगा कि हमलावर भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे।
छत्तीसगढ़ में सट्टे पे सट्टा करा रहे हैं भूपेश कक्का। जसपुर में शाह बोले, पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। रायगढ़ में शुरू हुआ रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार का राज रहा, यहाँ ढेर सारे घोटाले कांग्रेस सरकार ने की है। शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सट्टे पे सट्टा भूपेश कक्का करा रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां चंद्रयान भेजा जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप से सट्टा खिलवाने का काम भूपेश सरकार कर रही है। शाह ने ये बातें जसपुर के बगीचा में सभा को संबोधित करते हुए कही। तुम कब आओगे पल के निहार रही है। नक्सलगढ़ में फंसे मतदान दल ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। कैंप में गुजार रही हैं समय। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया है। बस्तर संभाग के नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा जिले के कई ऐसे संवेदनशील गांव हैं जहां हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को भेजा गया था। वहां वोटिंग भी हो गई है। मतदान होने के बाद हेलीकॉप्टर से ईवीएम भी लाया गया है, मगर मतदान कराने वाली कई पोलिंग पार्टी अब तक अंदरूनी गांव में पुलिस कैंप में ही हैं। चुनाव के बाद 2 दिन तक जब इन्हें बाहर नहीं लाया गया तो नारायणपुर के कोहकोटमेटा में मतदान कराने वाले दल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के साथ तस्वीर साझा की, जिसमें लिखा कि तुम कब आओगे पल के निहार रही है। गर्लफ्रेंड को आगे बैठाकर बाइक दौड़ाना प्रेमी को पड़ा महंगा, पुलिस ने लगाया जुर्माना। सोशल मीडिया में आए दिन तरह तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इन दिनों प्रेमी जोड़े का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक के आगे बिठाकर रोमांस कर रहा है। चलती बाइक में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की इस वायरल वीडियो पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार रायपुर के जोरा इलाके में गर्लफ्रेंड को आगे बैठाकर युवक बाइक चला रहा था। दोनों प्रेमी जोड़े रोमांस कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया, जिसमें 4000 रुपए का चालान काटा गया। बलौदाबाजार के 3 विधानसभा के 22 कैंडिडेट को नोटिस, खर्च की जानकारी नहीं देने पर कारण बताओ नोटिस। निर्दलीय व राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी शामिल। बलौदाबाजार जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र के 22 प्रत्याशियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत प्रत्याशियों ने चुनाव से संबंधित सारे खर्च की जानकारी नहीं देने पर नोटिस जारी हुआ है। इसमें विधानसभा कसडोल के 14, बलौदाबाजार के 3 एवं भाटापारा के 5 प्रत्याशी शामिल हैं। दीपावली को लेकर मिट्टी के दियों से पटा बाजार, होगी अच्छी बिक्री। दिवाली की खूबसूरती मिट्टी के दियों से ही होती है। वैसे बाजार में तरह तरह के बिजली वाली लाइटें और झालर भी मौजूद है। इस कारण मिट्टी के दियों की बिक्री में आजकल थोड़ी कमी आ गई है। फिर भी दिवाली में पारंपरिक रूप से मिट्टी के दिए जलाने के चलन को लेकर इसकी खास यहाँ पर बिक्री होती है। साथ ही यहाँ पर कुम्हारों को इस दिन बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार भी यहाँ पर मिट्टी के दियों की बिक्री का हाल क्या रहेगा। शहर के सिरहार चौक में कुम्हारों को दीपावली के मद्देनजर मिट्टी के दियों की बिक्री में तेजी आने की संभावना है। कुम्हारों का कहना है कि दीपावली में चाइना और कई प्रकार की बिजली बत्ती और झालर आ जाने से मिट्टी के दिए कम बिकने लगे हैं। बिलासपुर दिल्ली की सीधी उड़ान महज 3 दिन में बंद। 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी फ्लाइट। केंद्र की अड़ंगेबाजी से भड़का आक्रोश, कराया सद्बुद्धि यज्ञ। केंद्र सरकार ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए शुरू की गई सीधी उड़ान को महज 3 दिनों के भीतर ही बंद करा दिया गया। अचानक फ्लाइट बंद से बिलासपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश भड़क गया। साथ ही हवाई सेवा जन संघर्ष समिति ने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया और केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बड़ी अनहोनी को दावत दे रहा प्रशासन। ट्रांसफार्मर के सामने लगा फटाकों का दुकान, लिखी शिकायत के बाद भी प्रशासन ने नहीं बदली जगह, दहशत में व्यापारी। बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर है। शहर का फटाका दुकान इन दिनों चुनाव को देखते हुए दशहरा मैदान से हटाकर इंदिरा कॉलोनी मुख्य मार्ग पर लगाया गया है, जहां दुकान आवंटित की गई है। आवंटित दुकान के ठीक सामने विद्युत यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा है, जो खतरे की घंटी भी है, जिससे यहाँ पर निकली एक चिंगारी बड़ी तबाही मचा सकती है और सब कुछ तबाह कर सकता है। यही बड़ी लापरवाही बलौदाबाजार की इंदिरा कॉलोनी मुख्य मार्ग में लगे फटाका दुकान के पास भी देखने को मिली। बैगा आदिवासियों के संग मांदर की थाप पर थिरके कलेक्टर। पारंपरिक हुड़का हुड़की नृत्य कर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। कहा, मतदान लोकतंत्र का आधार। बिलासपुर जिले में 100% मतदान के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत कलेक्टर अवनीश कुमार शरण यहाँ पर कोटा विधानसभा के जंगल क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने बैगा आदिवासियों के संग पारंपरिक हुड़का हुड़की नृत्य करते हुए मादर लेकर थिरकने लगे। इस दौरान उन्होंने बैगा मतदाताओं का सम्मान भी किया और उन्हें यहाँ पर 17 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान में हिस्सा लेने का संदेश दिया।
बैकुंठपुर में खड़गे ने कहा, ईडी सीबीआई बीजेपी के कैंडिडेट। कोरबा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोरिया और कोरबा जिले में चुनावी सभा की। कोरिया के बैकुंठपुर में उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनावी नहीं, यह चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। पहले के चुनाव ऐसे नहीं होते थे। साथ ही कोरबा में ईडी की बीजेपी का स्टार प्रचारक बताया, बीजेपी की सरकार मोदी जी और आरएसएस संविधान को बदलना चाहता है। बार बार राहुल गांधी का नाम लेते हैं, उनको कांग्रेस से डर लगता है। कांग्रेस गरीबों के लिए लड़ती है, बीजेपी अमीरों के लिए लड़ती है। बीजेपी गरीबों के लिए लड़ने वाले को सत्ता से दूर रखने के लिए कई यहाँ पर कोशिश कर रही है। धू कर जल गया ट्रेलर, इंजन में ब्लास्ट से लगी भीषण आग। ड्राइवर ने गाड़ी से छलांग लगाकर जैसे तैसे बचाई जान। कोरबा जिले के उर्गाहाटी राजमार्ग पर कोटमेर के पास चलती ट्रेलर में भीषण आग लग गई। ट्रेलर के चालक ने किसी तरह यहां पर छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। जब तक यहां पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाते, ट्रेलर जलकर खाक हो चुका था। मामला करतला थाना क्षेत्र का है। चुनाव में बढ़ सकती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तारीख को अब महज यहां पर 6 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में यहां पर विपक्षी दल भाजपा और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। सैकड़ों की संख्या में भाजपा और आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपनी पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। कांग्रेस में प्रवेश हुए आम आदमी पार्टी के युवा विंग के जिला अध्यक्ष सहित ब्लॉक अध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ अमरजीत भगत के कार्यालय में पहुंच कांग्रेस का दामन थामा है। आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, सोना 60,000, चांदी 70,000 पर आई। आज यानी 10 नवंबर को सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 423 रुपये गिरकर 60,117 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 45,088 रुपये पर रह गई है। आज यानी यहाँ पर धनतेरस है, साथ यहाँ पर इस दिन सोने में निवेश यहाँ पर शुभ माना जाता है। इसके अलावा चांदी के दाम में भी आज यहाँ पर मामूली गिरावट देखने को मिली है। ये 109 रुपये फिसल कर 70,100 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। इससे पहले ये 70,209 रुपये पर थी। सीएम बघेल का मोदी सरकार पर प्रहार, कहा केंद्र की अड़चनों के बाद भी हमने वादा निभाया। 15 साल तक भाजपा ने छत्तीसगढ़ को ठगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरंग में चुनावी आमसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने आरंग प्रत्याशी और मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का प्रचार करते हुए जनता का आशीर्वाद मांगा। हजारों की संख्या में सभा स्थल पहुंचे क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने वाली भाजपा के पास अब छत्तीसगढ़ में कोई यहाँ पर भरोसेमंद नहीं है, इसलिए ये मोदी गारंटी लाई है। लेकिन प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है। पहले चरण में कांग्रेस की एक तरफा जीत होगी, दूसरे चरण में भी कांग्रेस की लहर चलेगी। रायपुर में मदरसे के पास बृजमोहन अग्रवाल पर हमला, बीजेपी विधायक बोले एजाज और अनवर डेबर के लोग मेरी हत्या करवाना चाहते थे। छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर गुरुवार देर शाम हमला कर दिया गया। इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की की गई और थप्पड़ मारे। बृजमोहन अग्रवाल प्रचार के लिए मुस्लिम बहुल्य इलाके बैजनाथ पारा पहुंचे थे। अग्रवाल ने आरोप लगा कि एजाज डेबर और अनवर डेबर के लोग उनकी हत्या करवाना चाहते थे। इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक कोतवाली थाने पहुंचे और घेराव कर दिया। वे यहां पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही कोतवाली में इस समय करीब यहां पर 1,500 से 2,000 लोग जमा रहे। विधायक अग्रवाल ने कहा कि जब तक हम अलवारू की गिरफ्तारी नहीं होगी, ये कोतवाली में बैठकर प्रदर्शन करते रहेंगे। निगरानी दलों ने 66 करोड़ 33 लाख रुपए की नकदी और वस्तुएं की जब्त, लगातार जारी है जांच अभियान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 8 नवंबर तक स्थिति में 66 करोड़ 33 लाख रुपए की अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई। इनमें 17 करोड़ 98 लाख रुपए नगद राशि शामिल हैं। भाजपा के नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा, विनोद वर्मा बोले माफी मांगे नहीं तो केस झेले ईडी। बीजेपी की जासूसी एजेंसी। वरिष्ठ पत्रकार और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने ईडी को बीजेपी की जासूसी करने वाली एजेंसी बताया। विनोद वर्मा ने कहा कि बीजेपी महादेव ऐप के नाम राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे वकील ने भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता, सिद्धार्थ सिंह और अनुराग अग्रवाल को नोटिस किया है। हम उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने वाले हैं।
छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को लेकर लगातार दोनों ही राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ भाजपा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव ऐप को लेकर पैसों के लेन देन का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस ईडी की रेड में यहाँ पर पकड़ी गई गाड़ी को लेकर भाजपा पर हमलावर है। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अरुण साव को भेजा नोटिस, 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। बाकी की 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने अरुण साव को जारी किए गए नोटिस में 9 नवम्बर को अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित महतारी वंदन योजना विज्ञापन को आचार संहिता का उल्लंघन माना है। निर्वाचन आयोग ने अरुण साव से इस संबंध पर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि अखबारों में छपे महतारी वंदन योजना विज्ञापन में विवाहिता महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का उल्लेख है। साथ ही घर घर पंजीयन करने के लिए QR कोड भी दिया गया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इससे प्रतीत होता है कि योजना में दी जाने वाली राशि तत्काल मतदाताओं को हस्तांतरित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।